हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी वीडियो चाहती हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकती हैं, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जो भी आपके डिमांडिंग वीडियोस हैं, हम उस पर जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमें सजेस्ट ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें लॉजिक पाठशाला चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एक अच्छे से मोटिवेशन से। लैक ऑफ डायरेक्शन नॉट लैक ऑफ टाइम इज़ द प्रॉब्लम, वी ऑल हैव 24 आवर अ डेज। देखिए, हम सभी के पास एक दिन में भाई 24 घंटे होते हैं, हम सभी के पास, तो टाइम की कमी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि हम पे डायरेक्शन नहीं, हमें दिशा का अभाव है। किस डायरेक्शन में हमें जाना है, क्या वर्क करना है, ये मेन प्रॉब्लम है। अगर हमें एक सटीक डायरेक्शन मिल जाए, हमारा एक एम जो है वो हमें क्लियर हो जाए, तो हम इजीली उसको जो है वो पाने की पूरी कोशिश में लग जाएंगे और हार्ड वर्क भी करेंगे और उसको जल्द ही हम पा लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन ही नहीं होती तो हम भटकते रहते हैं, हम अपने एम पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसे सॉर्ट आउट ज़रूर करें। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये आपका कब आता है? 14 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन देखिए, जो ओकेज़न है ना, इसे 1991 से मनाया जा रहा है, जब इसका नेतृत्व मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज इट इज़ द बेस्ट वे टू हैव अ ग्रीनर एंड ब्राइटर फ्यूचर। कि हम हरित, और अगर हमें अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट चाहिए, ग्रीनर फ्यूचर चाहिए, मतलब हरित फ्यूचर चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ऊर्जा का संरक्षण करें, यानी एनर्जी को बचाएं। तो इसी के बारे में क्या किया जाता है? अवेयरनेस रेज की जाती है इस दिन के तहत। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट एवर अरब बिल्ट ल्यूनर स्पेसक्राफ्ट राशिद रोवर रिसेंटली? किस देश ने हाल ही में अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान राशिद रोवर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? देखिए, यहाँ पे आपको इस रोवर का नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे रोवर का नाम आपसे पूछ सकती हैं। इसे लॉन्च किस कंट्री ने किया है? तो ये आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने सक्सेसफुली इसे लॉन्च किया। कहाँ से इसे लॉन्च किया गया ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन है, और ये कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स फ्लोरिडा में। यहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। ये जो मिशन है ये अप्रैल 2023 के आसपास जो है वो मून पर पहुंच जाएगा। इसका जो रोवर है, इसके रोवर का वेट है 22 पाउंड्स यानी 10 किलो, और लगभग 10 दिनों तक जो है ये सरफेस पे वर्क करेगा। अब कौन से रॉकेट से इसे लॉन्च किया है ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फॉल्कन 9 रॉकेट, जो कि स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट है, उसी के द्वारा जो अरब बिल्ट ल्यूनर स्पेसक्राफ्ट है, इसे भेजा गया है। तो 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। एक तो इसका नाम, रोवर का नाम ध्यान रखें। कहाँ से भेजा गया है? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया? यूएई। कौन से रॉकेट से भेजा गया? फॉल्कन 9 रॉकेट। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल हैज़ कंक्लूडेड इन काठमांडू, नेपाल? तो अभी नेपाल में काठमांडू जो इंटरनेशनल माउंट फिल्म फेस्टिवल है, इसका कौन सा एडिशन जो है वो संपन्न हुआ है? आंसर इज़ 20th। तो 20वां जो है इसका एडिशन संपन्न हुआ है, और कहाँ पर हुआ है संपन्न? तो ये भी याद रखेंगे, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। इस जो ये फिल्म, इसका जो की फोकस रहा वो क्या था? माउंटेन कम्युनिटी एंड द कल्चर्स टू नेपाली ऑडियंस। कि इस उत्सव का मुख्य फोकस नेपाली दर्शकों के लिए पर्वतीय समुदाय और जो संस्कृतियां हैं वो इसका मेन फोकस रहा। थीम की बात करें तो इस फिल्म फेस्ट की जो थीम रही वो है सस्टेनेबल समिट्स।
तो इतना हमें याद रखना है। अब नेपाल की बात करते हैं। तो कैपिटल हो गई काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर दुबे। नेपाल से देखिए कौन कौन सी स्टेट अगर हम बात करें बॉर्डर शेयर करते हैं तो यहाँ पे है उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो अगर आप देखें तो 5 जो स्टेट हैं वो नेपाल के साथ में जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा, ठीक है। और तिब्बत में अगर पूछें तो तिब्बत में क्या बोला, तिब्बत में बोलते हैं चोमो लोंगमा जो है इसे कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम जो है वो अलग अलग जगह बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू ट्रेन काशी तमिल संगमम एज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव। तो किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की, और किसने घोषणा करी, तो केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव ने जो इसकी घोषणा करी है। किस पहल के तहत, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इनिशिएटिव है, पहल है, इसी के तहत जो है इस नई ट्रेन की अनाउंसमेंट की गई है। तो रेलवे मिनिस्टर के द्वारा इस नई ट्रेन की अनाउंसमेंट करी, और ये जो ट्रेन है ये काशी जो कि उत्तर प्रदेश में है और तमिलनाडु, इसके बीच में जो है ट्रेन चलेगी, और ये कमेमोरेट करता है द इनक्रेडिबल कल्चरल बॉन्ड बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु। संगमम जो है वो ज्ञान यानी नॉलेज और आर्ट का जो एक्सचेंज है उसी का रिमार्केबल इवेंट है, यानी एक उल्लेखनीय घटना है जिसे हम कहते हैं संगमम। तो ये ध्यान रहेगा किस किस के बीच में, काशी और तमिलनाडु का जो बीच में कल्चरल बॉन्ड है उसी को कमेमोरेट करती है ये ट्रेन। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे हम कहते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम टिल डैश। तो भारत सरकार ने जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उस योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इस योजना की बात करते हैं तो देखिए इसे शुरू किया गया था 1 जून 2020 में। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, जो भी फेरी वाले ठेले वाले जो होते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। और इसी की जो टाइमिंग गया कह लीजिए, इसी का जो कब तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, सिंपली ये ईयर ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2024 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, द 5th एडिशन ऑफ मुजरिस बिएनएल, द कंट्रीज लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन, बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी मुजरिस बिएनएल का 5वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है। इसका 5वां संस्करण जो शुरू हुआ है फ्रेंड्स कोच्चि में शुरू हुआ है। कोच्चि कौन से स्टेट में है, तो केरला स्टेट में एक शहर है कोच्चि, जहाँ पे ये जो एडिशन है वो स्टार्ट हुआ है। इसमें देखिए दुनिया भर के अलग अलग जो 90 आर्टिस्ट्स हैं उनके 200 मेजर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो कि अलग अलग कंट्रीज से हैं उनको एग्जिबिट किया जाएगा, यानी उनको इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। और ये 10 अप्रैल 2023 तक जो है ये पूरी एग्जीबिशन रहेगी। इसका जो टाइटल है वो है इन आर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर। तो ये जो है इस एग्जीबिशन का जो टाइटल है वो है, और भारतीय मूल के कलाकार शुभुगी राव ने इसे क्यूरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट has launched the climate change mission to protect the natural resources in the state besides restore them on a long term basis recently। देखिए हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के अलावा उन्हें दीर्घकालिक आधार पर बहाल करने के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया, कि भाई हम उनको बचाएंगे तो ज़रूर, लेकिन बचाने के साथ साथ हम उनको लॉन्ग टर्म भी स्टोर कर सकें, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकें। उसी के लिए क्लाइमेट चेंज
मिशन को लॉन्च किया है किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। तो चलिए पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर तमिलनाडु से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी सारी न्यूज़ भी रिवाइज करवाऊंगी। तो देखिए तमिलनाडु का एक उद्देश्य भी ये है कि 2000 देखिए कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट रखा गया है 2070 का, उससे पहले ही इनका ये टारगेट है कि हम उससे पहले ही जो है इसे अचीव कर लेंगे। तमिलनाडु फर्स्ट ऐसा राज्य बना है जिसने खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन जो है इसे लॉन्च किया है। तो तमिलनाडु की सरकार क्या करना चाहती हैं? खुद को क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट की तरह बनना चाहती हैं। अब तमिलनाडु से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें। देखिए अभी हाल ही में ना तमिलनाडु ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम है शेवाज सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। इसके अलावा तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ही सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क इसे इनॉग्रेट किया। तमिलनाडु की सरकार ने मिनंदम मंजप्पई स्कीम को शुरू किया। इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, ये शुरू हो की गई तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु सरकार ने कावल उथप्पी एप्लीकेशन शुरू करी फॉर पब्लिक इमरजेंसी के दौरान पब्लिक के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने सेलिब्रेट या अनाउंसमेंट करी कि 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु की सरकार ने इंडिया की पहली एलिफेंट डेथ जो ऑडिट फ्रेमवर्क है इसे इंट्रोड्यूस किया। तमिलनाडु में जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है उन्होंने जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ये फ्रेंड्स हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो याद रखिएगा जितनी बार हम लोग देखिए जितनी बार हम कोई भी स्टेट पढ़ेंगे मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिवाइज भी उतना ही कराती चलूँ। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर इट्स इनिशिएटिव जन आंदोलन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एट अ नेशनल वर्कशॉप ऑन ASCM टू एंड टीवी इन इंडिया। तो भारत में टीवी को ख़त्म करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ इन्होंने एक पहल शुरू करी थी जन आंदोलन नाम से। तो इसी के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो आंसर इस मेघालय को जो है इससे सम्मानित किया गया है। मेघालय की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? शिलोंग। और मेघालय में चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा। मेघालय सरकार को ये अवार्ड दिया गया उनके टीवी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। तो काफ़ी इन्होंने देखे टीवी जो ट्यूबरक्लोसिस उसको कंट्रोल किया है और उसके लिए उन्होंने काफ़ी जो प्रोग्राम चलाए हैं बहुत इफ़ेक्टिव रही हैं। और इसका जो अफेक्ट रहा है वो है 2.6 मिलियन पीपल इंडिया एवरी ईयर। तो देखिए भारत में हर साल जो है 2.6 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चलाया, जिसी के लिए जो है मेघालय सरकार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नेशनल टारगेट भी रखा है इस डिसीज़ को एलिमिनेट करने का। कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड वनीकरण प्रोजेक्ट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन, यानी प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण जो परियोजना है इसे शुरू किसने किया है? केरल राज्य ने जो है फ्रेंड्स इसे शुरू किया है। इसमें देखिए ये किस चीज़ पे वर्क करेगा देखिए। तो इस स्कीम में देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, जो भी आक्रामक पौधे हैं, जो भी इन्वेसिव प्लांट्स हैं, स्पेशली कौन सा? सेना स्पेक्टेबुलस, इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करने की ही एक परियोजना है। और इसी उद्देश्य के साथ में जो इस प्रोजेक्ट है इसे केरल की सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, केरल से अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो केरल जो है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल जो फार्म है इसे केरल की सरकार ने ही इनॉग्रेट किया। जो केरल का टूरिज्म है इन्होंने जीता रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022। केरल के रिसर्चर्स ने एक नई स्पीशीज डिस्कवर करी, किसकी? ये भी ध्यान रखिएगा, हनी बी की नई स्पीशीज डिस्कवर करी गई। केरल की सरकार ने वुमेन फ्रेंडली जो टूरिज्म है इसे टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके अलावा फ्रेंड्स केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है उसे भी शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए।
केरल के जो गवर्नर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो ये सारी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता रही हूँ फ्रेंड्स, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा। देखिए एक और ध्यान रखिएगा, केरल का जो हाई कोर्ट है ये इंडिया का पहला फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट बना था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं केरल से। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क में है अनाईमुड़ाई शोला, इरेविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार, साइलेंट वैली, ये आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज स्वॉर्न इन एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? आंसर इज भूपेंद्र पटेल जी। अगेन यहाँ के जो हैं चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं देखिए, और दूसरी बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। गुजरात में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात से अगर हम बात करते हैं तो गुजरात की गवर्नमेंट ने एक कमिटी सेटअप की थी टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमिटी ही सेटअप की गई। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने इंस्टॉल किया इंडिया का लार्जेस्ट विंड टरबाइन, और इसे कहाँ इंस्टॉल किया? गुजरात राज्य में। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ जो मूवमेंट है इसे गुजरात के केवड़िया में लॉन्च किया। इंडिया का जो पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट है ये कहाँ पे हुआ? गुजरात में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा गो ग्रीन स्कीम शुरू की गई। इसके अलावा वतन प्रेम योजना यहाँ पे शुरू हुई। बालिका पंचायत सक्सेसफुली कहाँ पे हुआ? गुजरात में। इंडिया की जो पहली मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है इसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में सेटअप किया गया। तो ये हमारी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट गुजरात से। कैपिटल हो गई गांधीनगर, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है। डैम्स में देखिए सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, कदाना डैम है माही रिवर पे। फोक डांसर्स में है गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी, जूरियन एंड भावी, ये यहाँ के फोक डांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस दीपंकर दत्त वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। तो देखिए न्यायमूर्ति दीपंकर दत्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। अब भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्तमान में अगर हम जुडिशियल स्ट्रेंथ बताएं तो कितने तक पहुंच गई है? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए, यानी 28 तक जो है जुडिशियल स्ट्रेंथ पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट की। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है ये। तो दीपंकर दत्त बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जिनको अब शपथ दिलाई गई है एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज की। जस्टिस दत्त यानी दीपंकर दत्त का जो टेन्योर रहेगा वो 8 फरवरी 2030 तक रहेगा। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट कौन बनी? मेघना अलावत। हिमाचल प्रदेश के अभी चीफ जस्टिस बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन बने? मुकेश अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड इन द वुमेन्स एयर पिस्टल 65th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन इन पिस्टल इवेंट्स जो कि हुआ भोपाल में। तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर इज दिव्या ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता। और इसके अलावा ओलंपियन मनु भाकर ने जूनियर वुमेन्स एयर पिस्टल में जो है ईशा सिंह को हराकर गोल्ड मेडल जीता। देन रिदम सांगवान ने यूथ कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे आज के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। अब टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए फिर साथ में आप लोग ज़रूर रिवाइज करें। क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज डे वॉज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल जो है वो नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 10 दिसंबर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री? इस अवार्ड से कृष्णा ववीलाला जी को सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? आंसर इज मेघना अलावत। हु हैज़ बीन इलेक्टेड? तो हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री चुने गए उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू।
इंडिया की पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म, इसे किस राज्य में से इनॉग्रेट किया गया? तो अभी देखिए हमने रिवाइज भी किया, इसे इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? केरल स्टेट में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ पार्टनरशिप करी एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क को अनवील करने के लिए? तो ये पार्टनरशिप किसने करी है? मेघालय की सरकार ने। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुलोचना चवन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये फेमस सिंगर थी। Prime Minister Narendra Modi ji has inaugurated the first phase of the international airport at Mopa in North Goa recently. इस एयरपोर्ट का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? राइट आंसर इस मनोहर पारिकर जी के नाम पर। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग आर शेड्यूल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में जो है किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडिया 6th वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन डैश रूट। तो छठी वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको बिलासपुर टू नागपुर का जो रूट है इस पे ही हरी झंडी दिखाई गई। तो फ्रेंड्स कल आप लोगों से पूछा गया था तोशाली क्राफ्ट मेला, ये उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया जाता है और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी के कमेंट्स बिल्कुल सही थे फ्रेंड्स, ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट किया करें। तो फ्रेंड्स आज के हमारे कमेंट हैं स्टडी जीएस स्मार्टली एंड एसके व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड द चाबहार डे कॉन्फ्रेंस? किस शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।